के गठन के अवसर पर पधारे हुए सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें। ज्यादातर सोचते हैं कि अपना घर एक संस्था है जिसमें दीन दुखी असहाय बीमार लोग रहते हैं। ये संस्था नहीं है, ये एक विचारधारा है। जिन्हें हम असहाय लावारिस बीमार कहते हैं, इनकी सेवा हमारे लिए पूजा है, हमारे लिए प्रार्थना है, हमारे लिए आराधना है। ये हमारे लिए कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हम इन पर उपकार नहीं कर रहे, हम खुद उपकृत हो रहे हैं, क्योंकि इन प्रभुजनों ने हमें मौका दिया है। हम शुद्ध हो जाएं, हमारे कर्म शुद्ध हो जाएं, हमारे संसाधन शुद्ध हो जाएं। इनसे लगने के बाद में ऐसी विचारधारा का नाम है अपना घर। हम कोई काम करने के बाद ये नहीं सोचे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। बड़े काम का तो उन्होंने हमें अवसर दिया। इस विचारधारा का नाम है अपना घर। जो भी संसाधन लगते हैं वो उन्हीं के होते हैं, हमारे नहीं होते। जिसकी सेवा में जो संसाधन लग जाते हैं वो उसी के होते हैं। लेकिन एक सिस्टम बन गया है, किसी बेटिया की शादी करेंगे और शादी के लिए पूरे ताम झाम तैयार करेंगे, फिर अखबार में भी निकालेंगे जैसे हमने दिए हों। हमने नहीं दिए, वो उसी के थे, उसी के पास पहुंच गए। इसमें बड़प्पन करने की कोई बात नहीं है, बड़प्पन लाने की कहीं कोई बात नहीं है कि हमने बेटिया की शादी कर ली। अरे बेटिया की शादी नहीं की, अपना पीछा छुड़ा लिया, अगला जन्म लेना पड़ता, फिर बेटिया की शादी में लगाने पड़ते। और अब अखबार में निकलवा के ऐसा कर दिया, फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर बेटिया को देना पड़ेगा। देने का एक तरीका है अपना घर के हिसाब से। सत्यनारायण की कथा आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये श्रेष्ठ तरीका है, इससे श्रेष्ठ तरीका दुनिया में कोई नहीं है। और ये केवल हमारा धर्म ही बता सकता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा था, तुझे दे दिया, पीछा छूट गया, खुश हो लो, अच्छा हुआ। इसी जन्म में पीछा छूट गया, कल्याण के मार्ग पे हम एक कदम और आगे बढ़ गए। ये हमारे कल्याण का मार्ग है। हम इस कल्याण के मार्ग पर सतत चलते रहें, सावधानी रखें। जब आप कहीं कल्याण के मार्ग पर चलते हैं तो शुरू से देख लीजिए, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, भगवान इंद्र केवल एक ही काम करते हैं। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी तो इतने बड़े संत थे, भगवान इंद्र पहुंच गए उनका धर्म दिखाने के लिए। सुंदरी के रूप में पहुंच गए, कैसे कैसे पहुंच गए और उनको पथ भ्रष्ट कर दिया, पथ पर नहीं चलने दिया। वो समझ नहीं पाए कि सुंदरी नहीं आई है, ये सुरा नहीं है, ये इंद्रदेव है, मेरी परीक्षा के लिए आया है और मुझे पास होना है इस परीक्षा में। तो आप जब यहाँ पे आए होंगे, बहुत सारी समस्याएं, व्यापार है, परिवार की समस्याएं, ये समस्याएं, सही काम पे जाते जब भी सभी समस्याएं आती हैं। मुझे देख लो, जज साहब लेके बैठ गए मुझे वहां पर कि प्रभु जी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, फलान का ठिकाना मेरा, मैं आपको सुनना चाहता था, आपके भाव को सुनना चाहता था, लेकिन वंचित रह गया। मेरा दुर्भाग्य है। अभी भी उनको तो बैठ ही छोड़ा है, सर आप तो बैठो, मैं तो जा रहा हूं। तो हम कभी ये न सोचे हमने बहुत बड़ा काम किया, ये सोचे परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई, हमारा यूज उसने कर लिया अपने कार्य के लिए। ये जितने भी ऐसे कार्य हैं सब परमात्मा के कार्य हैं। परमात्मा को सभी को संभालना है और हमारे माध्यम से अगर संभलवा लिया, कितने भाग्यशाली हैं। परमात्मा ने हमारा यूज किया, परमात्मा ने हमें चुना। लोग परमात्मा को चुनने के लिए परमात्मा को याद करते हैं, तू आजा तू आजा, लेकिन परमात्मा ने तो हमें ही चुन लिया अपने काम के लिए। कौन, कितने भाग्यशाली हो सकते हैं आप, कभी हम सोचते ही नहीं हैं।
हम सोचते हमने परोपकार कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, हमारा अखबार में नाम नहीं आया, अध्यक्ष को फोन करेंगे, सचिव को फोन करेंगे, अरे मेरा नाम नहीं आया, क्या बात हो गई? अरे नाम नहीं आया तो अच्छा हुआ, परमात्मा ने बड़ी कृपा कर दी, उस नाम में कुछ नहीं रखा है। ये अपना घर की विचारधारा है और इसमें चलना पड़ेगा हम सबको, और इससे हमारा कुछ घटेगा नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। जितना इस पर आगे चले जाएंगे उतना आपका खजाना बढ़ता जाएगा। खजाने दो तरह के होते हैं, सांसारिक होता है, एक दैवीय होता है। इसे सांसारिक खजाना बढ़े न बढ़े, लेकिन दैवीय खजाना जरूर बढ़ जाता है। हमारे अगले जन्म के जहां हम जाएंगे वहां के लिए हमारे संसाधन इकट्ठे होते चले जाते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं और यहीं पे जमा कर देते हैं अगले जन्म के लिए। कुछ लोग बहुत अक्लमंद होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो यहीं पे इकट्ठा करते रहते हैं, उनको यही पता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना दे सको उतना दे दो, वो दे नहीं रहे, वो कह रहे हैं अगले जन्म के लिए जमा करो, अगले जन्म के लिए जमा करो, अगले जन्म के लिए जमा करो। जो करोड़पतियों के यहाँ पे पैदा होते हैं वही तो होते हैं जो जमा करके आए होते हैं। वहां पे उन्होंने दे दिया था, यहाँ पे लिया है। और जो इकट्ठा करके छोड़ जाते हैं वो वही तो होते हैं जो भटकते रहते हैं, कि छोड़ तो वहां पे कुछ लेने की तैयारी नहीं की, कुछ लेके ही नहीं आए। तो हम यहां से लेके जा रहे हैं, लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसको जरूर करना। अब हम इकट्ठे क्यों हुए यहाँ पे, इस बात पे आ जाते हैं।